नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश इनानिया आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इनानिया एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे थर्ड ग्रेड वैकेंसी 2016 और 2018 वैकेंसी दोनों से संबंधित कुछ मुद्दे हैं जिन पर हम आज बात करेंगे, जिसमें लेवल फर्स्ट की भी बात करेंगे और लेवल सेकंड की बात करेंगे। साथ ही साथ बी एडिशनल और वेटेज और विवादित क्वेश्चनों के जो मामले हैं उन पर हम आज विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो में, और आपके काफ़ी डाउट है वो आज इस वीडियो में क्लियर होने की संभावना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे इस कलर का एक बटन है, उस पर क्लिक करें और उसके बाद एक बेल आइकन आएगा, उससे भी ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आपको एक ऑफिशियल और ट्रस्टेड चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको एक अच्छी न्यूज़ मिलती रहेगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बीए एडिशनल से संबंधित। जैसा कि आपको पता है कि हाई कोर्ट ने जो बीए एडिशनल इंग्लिश विषय के अभ्यर्थी हैं उनको भर्ती से बाहर करने के आदेश दिए हैं। ये आदेश थर्ड ग्रेड वैकेंसी 2016 के संबंध में दिए गए हैं और इसी के संबंध में कुछ दिन पहले एक रिस्पॉल रिजल्ट की लिस्ट जारी हुई थी जो थर्ड ग्रेड भर्ती 2016 की थी। उसमें वो सभी अभ्यर्थी शामिल थे जो बीए एडिशनल कर चुके हैं और उसके बाद जो बीकानेर निदेशालय ने उनकी ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस स्टार्ट की, उसके बाद एक बीकानेर निदेशालय द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया था। हम वो देख लेते हैं ऑर्डर वास्तव में क्या है और उस ऑर्डर में एडिशनल वालों के लिए क्या कह रखा है। ये आप देख सकते हैं ऑर्डर जो 23/8/2018 को निकाला गया था, जो 2016 की भर्ती के संबंध में निकाला गया है। और इसमें यह आपके लिए थोड़ा मैं बता देता हूँ, जो पूर्व में चयनित अभ्यर्थी हैं उनका अगर जिला चेंज हुआ है तो उनको रिलीव करके और न्यू स्थान पर उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। उसके बाद जो अभ्यर्थी नए चयन हुए हैं उनको जो एक कैलेंडर जारी किया गया था जिसका मैंने वीडियो बनाया, उसके अनुसार उनकी आगे की कार्रवाई होगी। अब हम पढ़ लेते हैं एडिशनल वाले की, जो यहाँ पर बोल्ड किए हुए लेटर में लिखा गया है। उक्त भर्ती अंतर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु लेवल द्वितीय अंग्रेजी के पूर्व में चयनित ऐसे अभ्यर्थी जिनको बीए एडिशनल अंग्रेजी, यहाँ जान रखें अंग्रेजी, ओनली अंग्रेजी लिखा गया, योग्यता के आधार पर पात्र माना गया है। बीए एडिशनल अंग्रेजी योग्यताधारी एडिशनल अभ्यर्थी माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर सिविल संख्या इतना धर्मेंद्र कुमार बिंचर व अन्य बनाम राज्य सरकार आदेश पारित कर ऐसे योग्यताधारी अभ्यर्थियों को लेवल द्वितीय के अंग्रेजी पद हेतु पात्र नहीं माना गया है। उक्त भर्ती अंतर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र में लेवल द्वितीय अंग्रेजी पद हेतु बीए एडिशनल योग्यताओं के आधार पर पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान नहीं की जाए। यहाँ पर साफ साफ लिखा है जो अभ्यर्थी 2016 जो रिस्पल रिजल्ट में बीए एडिशनल डिग्री से वापस चयन हुए हैं, क्योंकि उस टाइम बीए एडिशनल को बाहर नहीं किया गया था, तो जो सूची जारी की गई थी जो 4700 के आसपास की थी, उसमें एडिशनल वाले अभ्यर्थी शामिल है। अब निदेशालय ने जारी किया कि वो अभ्यर्थियों को इन अभ्यर्थियों को आगे ज्वाइनिंग ना दी जाए जो केवल बीए एडिशनल इंग्लिश से संबंधित अभ्यर्थी हैं। यहाँ पर बीए एडिशनल उर्दू, पंजाबी, हिंदी, अन्य सब्जेक्ट के किसी भी अभ्यर्थी इफेक्ट नहीं हो रहे। अर्थात इस ऑर्डर में साफ कहा गया कि ये केवल और अंग्रेजी के लिए ही लागू है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखें, यहाँ पर ऐसा भी नहीं कहा गया कि ये भर्ती 2018 के लिए ही मान्य है या नहीं, उस पर भी कोई डिफेंड नहीं दिया। ये केवल 2016 वैकेंसी इंग्लिश पोस्ट के लिए दिया गया ऑर्डर है। हाँ, अगर कोई अभ्यर्थी अभी कोर्ट में जाता है और अन्य सब्जेक्ट के लिए जाता है, हिंदी इंग्लिश या उर्दू पंजाबी या अन्य किसी सब्जेक्ट के लिए इस ऑर्डर को लेकर जाता है और उनको बाहर निकालता, तब ये ऑर्डर जारी उनके लिए होंगे। लेकिन अभी केवल इंग्लिश अभ्यर्थियों के लिए ही ऑर्डर जारी हैं, अन्य किसी भी जो आप कह सकते हैं सब्जेक्ट उसके लिए इफेक्ट नहीं है। अगर वो इस सूची में शामिल हैं तो उनको आसानी से सिलेक्शन हो जाए। और यहाँ पर भी ये भी ध्यान रखें ये टीएसपी नॉन टीएसपी के लिए ही इफेक्ट है। यहाँ पर टीएसपी के लिए केवल नॉन टीएसपी के लिए ये ऑर्डर लागू है, टीएसपी के लिए भी नहीं है। यहाँ लिखा है गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु, अर्थात कोई टीएसपी एरिया में भी बीए एडिशनल इंग्लिश कर रखा है तो उसके लिए भी ऑर्डर मान्य नहीं है, उसके लिए पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन ये ऑर्डर केवल इन्हीं के लिए लागू है। हाँ, अगर कोई अभ्यर्थी जाकर उक्त ऑर्डर इसके आधार पर ले आए तब ये उनको बाहर निकालने के ऑर्डर हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ दिनों बाद जो बीकानेर निदेशालय है वो एक और रिजल्ट की लिस्ट जारी करें जिसमें कि जो बीए एडिशनल के अभ्यर्थी उनको बाहर किया जाए और उनकी जगह नए अभ्यर्थी लिए जाए। लेकिन इस संबंध में अभी तक बीकानेर निदेशालय ने कोई लिस्ट जारी नहीं की है। हो सकता है कि ऐसा जल्द ही हो,
लेकिन इससे पहले हो सकता है कि बी एडिशनल के जो अभ्यर्थी बाहर निकले वो डीबी में जाकर जो भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है उस पर स्टे ला सकते हैं और उस पर जो पद है वो रिजर्व कर सकते हैं। ये अभ्यर्थी एडिशनल वाले डीबी में या जाकर ये काम कर सकते हैं, लेकिन ये अभ्यर्थी गए हैं या नहीं गए इसके मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और हो सकता है कि ये जल्दी जाए और इस संबंध में वो कर सकते हैं। ये आगे की कार्रवाई उनकी है और आगे की कार्य निदेशालय की ये है कि वो रिस्पल रिजल्ट इन पर जारी कर सकते हैं। और मेन मुद्दा यही था कि अन्य सब्जेक्ट पर अभी इफेक्ट नहीं है, ना ही वैकेंसी 2018 पर अभी इफेक्ट है। हो सकता है कि जो अभी कट ऑफ निकलेगी उसमें एडिशनल वालों को बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो ऑर्डर है ये केवल 2016 वैकेंसी के लिए ही निकाला गया है। 2018 वैकेंसी के लिए ऑर्डर ही नहीं है और ना ही नॉन टीएसपी एरिया के लिए वैकेंसी ऑर्डर है, ना ही अन्य किसी सब्जेक्ट के लिए ऑर्डर। ये केवल इसी एक पर्टिकुलर केस पर ही ऑर्डर निकाले गए, अन्य किसी पर नहीं निकाला। हो सकता है कि इसके आधार पर निदेशालय कोई ऑर्डर निकाले, लेकिन निदेशालय ने अभी किसी वैकेंसी पर किसी प्रकार का ऑर्डर नहीं निकाला है। तो ये तो थे एडिशनल की जो बार बार मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत सारा इसमें कन्फ्यूजन था। शायद इसको समझाने में आपको काफ़ी टाइम लग गया, जैसे मेरे को 6 मिनट लग गए। अब हम बात कर लेते हैं कि लेवल 2 के वेटेज संबंधित याचिका लगी हुई है। और वेटेज संबंधित याचिका जो कि आपको मैं बता देता हूं कि जो गाइडलाइन है उसके अनुसार है, यह है कि सरकार अपनी तरफ से वैकेंसी किसी भी प्रकार से कर सकती है, आपके वेटेज के अनुसार से डायरेक्ट कर सकती है, एग्जाम के थ्रू कर सकती है। ये सरकार का निर्णय है, इसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, ये सीधी सी बात है। और हो सकता है कि अगर वेटेज के संबंध इसमें विश्वविद्यालय अलग अलग अंक दिए जाते हैं, अलग अलग ग्रेडिंग दी जाती है, उसके मामलों पर वेटेज की याचिकाएँ लगी हुई है, जो जहाँ तक संभव है कि इस प्रकार की याचिकाएँ ज़्यादा चलने वाली नहीं है, खारिज हो सकती है। ज़्यादा चांस खारिज होने का है कि वेटेज की नहीं रहेगी। अब बात करते हैं कि विवादित प्रश्नों वाली याचिका। हाँ, ये जरूर स्ट्रॉन्ग याचिका है और इसको खारिज करने में काफ़ी टाइम लग सकता है, सरकार को काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है जो विवादित प्रश्नों की संबंधित याचिका लगी हुई है, क्योंकि इस याचिका को अगर नहीं खारिज होती है तो बहुत बड़ा उलटफेर होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि विवादित प्रश्नों का मतलब होता है कोई भी पर्सन चेंज होने का मतलब है कि कोई अभ्यर्थी सेलेक्ट अनसेलेक्ट और सेलेक्ट वाला सेलेक्ट हो सकता है। ये अभ्यर्थी काफ़ी प्रॉब्लम करते हैं और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग याचिका है। अगर जैसे कि आप सभी को पता है ये याचिका लेवल प्रथम में भी लगी हुई और लेवल द्वितीय में भी लग चुकी है और ये हर वैकेंसी में लगती है। सेकंड ग्रेड में लगी, फर्स्ट ग्रेड में लगी, एलडीसी में लगी, अभी आरएएस का चल रहा है उसमें भी लग जाएगी। सभी प्रकार की वैकेंसियों में ये याचिकाएं लगती है और इसका मुख्य रीजन है कि जो पसंद सेटर होता है वो अच्छी तरह से अपना पसंद सेट नहीं कर पाते हैं और ना ही उसका अच्छी तरह से आंसर नहीं दे पाते, जिसके कारण ये विवादित याचिकाएं लगती रहती है। इसके खारिज होने की संभावना मैं नहीं कह सकता 100% है और ना ही इसकी टिकने की याचिका। ये उन प्रश्नों पर है कि प्रश्न चेंज होते हैं तो फिर कोई भी इनको नहीं करने वाला है, क्योंकि प्रश्न अगर स्ट्रॉन्ग होंगे उनके पास आंसर तो कमेटी गठित करके उनको आंसर चेंज करने पड़ेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो याचिका खारिज हो जाएगी। ये लेवल 2 से संबंधित है। ऐसा ही मामला लेवल फर्स्ट से संबंधित है कि लेवल फर्स्ट की सुनवाई हो चुकी है, उनसे संबंधित आज जो विपक्ष और जो है उनको वहाँ पर अपने जो साम्य है ये प्रस्तुत करने, अर्थात जो उनके सबूत है वो उनको प्रस्तुत करने और यहाँ पर देने, ना कि कोई सुनवाई नहीं होनी है। आज के लेवल रीट 1 से संबंधित है। तो ये थी रीट लेवल 1 से संबंधित। आपको इनको भी जल्द जो विवादित क्वेश्चन अगर इनके समाप्त हो जाते हैं तो जल्द इनको डायरेक्ट नियुक्ति मिलने वाली है। अब बात करते हैं लेवल 2 की कट ऑफ। लेवल 2 की कट ऑफ 30 या 30 से पहले की आने की उम्मीद है। अगर किसी प्रकार का कोर्ट का लफड़ा नहीं हुआ और कोर्ट ने किसी प्रकार का स्टे नहीं दिया और अन्य किसी प्रकार के कोई कारण नहीं हुआ तो ये लेवल 2 की कट ऑफ आ जाएगी। तो ये तो थे आपके सारे डाउट जो मैंने कमेंट बॉक्स में पढ़े। अगर आपके फिर भी कोई डाउट है इन वैकेंसी से संबंधित तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ऑफलाइन आवेदन से संबंधित एक प्रॉब्लम हो रही है कि 60% से कम वाले आवेदन को कोर्ट ने कहा है कि उनके ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, लेकिन निदेशालय ने अभी तक कोई ऑफलाइन आवेदन प्रारूप जारी नहीं किया। इसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि जो पर्सन चेंज होंगे तभी उन अभ्यर्थियों को पास होंगे, यानी जो अभ्यर्थी 60% से कम है, अगर कोई विवादित क्वेश्चन चेंज होता है तभी उनके 60% से अधिक होंगे, तभी उनके फॉर्म फिल करवा लिए जाएंगे। ऐसा ऑर्डर शायद निदेशालय कोर्ट को कह सकता है कि हम जब ये पास होंगे और जाएंगे तब इनको आवेदन करवा लिए जाएंगे, अभी इनका आवेदन नहीं करवा रहे हैं, ये भी हो सकता है। और साथ ही साथ जो विवादित याचिका जो है उसको जैसे ही उसका अंतिम निस्तारण होगा उसके बाद इस पर डिसीजन निदेशालय ले सकता है। तो ये थी आपके जो भी डाउट है वो सारे कन्फ्यूजन शायद पूरे हुए हैं। अगर फिर भी आपके कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ पर ज़रूर लिखिएगा, विस्तार से लिखिएगा अपना जो भी है प्रॉब्लम,
मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर एकदम ऑथेंटिक और सही न्यूज़ दी जाती है। किसी प्रकार की फेक और किसी प्रकार की फैंकोलॉजी यहाँ पर चैनल पर नहीं की जाती, एकदम सही और सटीक आपको न्यूज़ दी जाती है। अगर न्यूज़ नहीं होती है तो इसमें आपको निश्चित रूप से नो इन्फॉर्मेशन का जवाब दिया जाएगा, अगर आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज दिया आप करोगे। और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको हर वैकेंसी से संबंधित हर प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।